आज का हमारा सेशन रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से। ऑलमोस्ट हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ही कर रहे थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें फिगर भी बना हुआ है। तो या तो आपके फिगर वाले क्वेश्चंस आएंगे, अगर फिगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। और हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, अगर आप फिगर को रिजॉल्व करके समझ गए कि क्या दिया हुआ है, फिगर कैसा बनेगा, बहुत आसान होता है बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है 2 बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट। मतलब दो जो बोट है ना वो चल रहा है आपका कहाँ, सी में, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है कितना है, 80 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ईच अदर टू द क्लिफ ए बी, एक क्लिफ है ए बी, उसी के साइड जो है ना वो जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल, अगर इस एंगल की बात करें यहाँ पे, ये तो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या आपका 30 डिग्री। एंड डिप्रेशन 45, और ये अगर 45 है तो ये वाला हो जाएगा आपका 45। ये बस डिप्रेशन और एलिवेशन समझने के लिए है। डिप्रेशन जो दिया था उसी को नीचे ले आना है, वो पैरेलल लाइंस का थ्योरम लगा के। ठीक है, एज शोन इन फिगर में दिया फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब इसका हाइट निकालना है हमको, तो इसके हाइट को आप h मान लीजिए। ठीक है, h मान लीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ ना स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे कि कैसे चलेंगे। देखिए नहीं समझ में आए कैसे स्टार्ट करना है तो कुछ नहीं है, तो जितना ट्रायंगल है सबका बना दीजिए। अब देखिए हमको बेस और हाइट से मतलब है, मतलब अगर हम लोग कहें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बेस और हाइट से मतलब है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू आपका h अपॉन बी सी हो जाएगा। तो tan 45 होता है 1 अपॉन h अपॉन क्या हो जाएगा b इंटू सी। अब हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा h। चलिए तो बी सी इक्वल टू हो गया आपका h, मतलब ये जो हो जाएगा ये भी h हो जाएगा। चलिए अब क्या है, यहाँ से निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। आपका कहते हैं ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए सी डी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है, वो अलग से हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लेंगे। जब भी हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, समझ में आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो tan अगर 30 डिग्री लेके चलें तो कितना हो जाएगा। देखिए जब तक हाइपोटेनस की बात नहीं हो, जब तक कर्ण विकर्ण कहते हैं ना, विकर्ण, जब तक विकर्ण की बात ना हो तब तक हम वो साइन और कॉस नहीं लेके चलेंगे। ऑलमोस्ट हम क्या लेके चलेंगे, tan थीटा ही लेके चलेंगे, tan थीटा। ठीक है, 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी डी, ए बी बटा हो जाएगा बी डी। तो tan 30 जो होता है ना 1 बटा √3 इज इक्वल टू ए बी कितना मान के चले हैं, h मान के चले हैं। ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, तो यहाँ से h अगर देखें तो कितना हो जाएगा आपका √3 बी डी। अब देखिए बी डी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी प्लस आपका सी डी। और बी सी जो है ना वो कितना आया है, h आया है, और प्लस सी डी दिया हुआ है 80। तो इस बी डी के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा √3 h प्लस क्या हो जाएगा 80, h इज इक्वल टू। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू √3h और प्लस क्या हो जाएगा 80। अब इसको इधर लेके चले आइए तो h माइनस √3h, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। देखिए यहाँ पे जो है ना हम लोग गड़बड़ी करना शुरू कर दिए, यहीं से हम लोग गड़बड़ किए हैं। एक मिनट फिर से वही, मतलब माइनस में तो नहीं आना चाहिए, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, चलिए बच के रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका √3h इज इक्वल टू आपका बी डी, और √3h इज इक्वल टू बी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी प्लस आपका सी डी। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आपका बी सी कितना है h के बराबर है, और प्लस ये कितना है 80 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिएगा नहीं, ऊपर कर लेते हैं। तो √3h और माइनस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अगर h को आप कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अब रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रेशनलाइज करके। अगर रेशनलाइज कर दिए तब क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 80, ऊपर नीचे जो है ना आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो रू इतना
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80√3+1 अपॉन यहाँ पे 3 - 1, ये क्या हो जाएगा आपका 80√3+1 और ये हो जाएगा 2, ये कर गया आपका 4 बार में। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, h इज इक्वल टू आपका आ गया 40√3+1। अब या तो वैल्यू यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, या अगर इससे आगे आपको ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे आप इसको पॉइंट में आप चेंज कर सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732 आप रख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।